हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है सारे जने तुसीं ठीक होवोगे, तुहाडे घरे भी सब ठीक होणगे। अपने जुलाई अगस्त टेस्ट हो चुके तो बच्चों ने बहुत वधिया प्रदर्शन किया। कई बच्चों ने बहुत मेहनत करके पेपर दिते सी। तो जिहड़े बच्चों ने थोड़े जी घट मेहनत की सी, लेबर की सी, वो होर लेबर करो बेटा। लेबर करने नाल ही अपना जिहड़ा हैगा वो आपां कामयाब होवांगे। विदाउट लेबर आपां कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं तुहानूं पहलां भी कहा सीगा कि वीडियोज़ नूं जिहड़ियां रेगूलर देखो, बार बार देखो, तो जो कंसैप्ट नहीं समझ आया तो वो थोड़ा समझ आ जाए। एक बार देखने कई बार नहीं समझ आता तो बार बार देखो, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आता है तो मैंने तुसीं जो मर्जी कॉल कर सकते हो। हुण अपने को नैक्सट जो सिलेबस शुरू हो रहा है, यूनिट नंबर 3 शुरू हो गई अपने को, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। यह यूनिट आपां पहला 9वीं क्लास भी पढ़ी हुई है अपने, इस करके थोड़ा जा ये थोड़ा जल्दी समझ आ जूगी। तो ये डेरीवेशन नहीं हैगी, पहले चैप्टर घट डेरीवेशन ने। तो ये ज़्यादा काम जोड़ा है वो समझण का ऑरल है। तो तुसीं राइट थोड़ी राइटिंग स्किल होनी चाहिए है। तुसीं आंसर समझ लेना है, मतलब रट्टा नहीं कुछ है, तो लिखना है अपनी लैंगुएज के, ठीक है। वो तुसीं तां लिख पाओगे जेकर प्रैक्टिस करोगे, लिखण की बार बार लिख के देखोगे, ठीक है। तो तुहानूं ये समझ आऊगी। कीवर्ड्स ने जिहड़े कीवर्ड्स जिहड़े साइंटिफिक वर्ड होंदे ने वो आपां याद करने होंदे ने, क्योंकि वो वर्ड अपने वरतने होंदे ने एज इट इज़। बाकी जिहड़ी हुंदी है अपना दूजी लैंगुएज हुंदी है लिखण की, एक्सप्रैस करन दी, वो जो तुसीं मर्जी कर सकदे हो। तो पहले साडे कोल जिहड़ा टॉपिक आंदा है वो आंदा फोर्स। तो फोर्स आपको सबनों पता है, आप छोटी क्लास 6वीं क्लास तो ये शुरू हो जाता, जिन्होंने पंजाबी आप बल कह दें। फोर्स या बल की होंदा है, तो ये सिंपल जी डेफिनेशन होंगी है। पहली करते हैं आप पुश और पुल, खिंच या धक्का, किसी चीज़ को खिंचण या धक्कण नूं आपां फोर्स कह दें। जिवें आपां डोर खिंचते हैं या अंदर धक्का मारते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जी है पुश और पुल, इट इज़ की है फोर्स है, ठीक है। इनू आपां जे होर एलैबोरेट करना चाहिए तो होर काफ़ी एलैबोरेट इनू आपां कर सकते हैं। तो किवें लिख सकते हैं आपां कहना फोर्स इन एक्सटर्नल एफर्ट, बाहरों लगती है फोर्स, एक्सटर्नल एफर्ट है विच मूव्स और ट्राई टू मूव a body in rest, stop or try to stop a body in motion, increase or decrease the speed or velocity of the motion, ठीक है। change or try to change direction of the motion, change or try to change the shape of the body। उन्हें सारा कुछ इस इंक्लूड हो गया। दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ, it is an external effort which try to change or change the state of motion, मतलब rest to motion या motion to rest, change of state, rest to motion और motion to rest, try और try to change उन्हें की मतलब है ज़्यादा कर दिंदा है या करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस कंध नूं धक्का मार रहा, मैं कोशिश तो कर रहा पर कंध नहीं हिल रही, तेरा मतलब ये तो नहीं है कि मैं फोर्स नहीं ला रहा, फोर्स लग रही है पर कंध नहीं हिल रही, मेरी फोर्स इनफ नहीं हैगी इनू हिलाने वास्ते। तो फोर्स इज एक्टिंग बट नो एक्शन इज टेक्स प्लेस, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इतने ये नहीं कह सकते फोर्स जीरो है, फोर्स इज नॉट जीरो। तो फोर्स की है जो कोशिश करती है या कर देंदी है किसी बॉडी की स्टेट चेंज करने, चलती हुई चीज़ रोक सकती है या रोकने की कोशिश कर सकती है, या रुकी हुई चीज़ को चला सकती है या चलाने की कोशिश कर सकती है। इनक्रीज और डिक्रीज कर देती है स्पीड में, किसी चीज़ की चलती हुई चीज़ की स्पीड को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। चेंज कर सकती है डायरैक्शन में, मोड़ सकती है। आप कोई भी साइकिल चलाने मोटरसाइकिल चलाने तब फोर्स ला के हैंडल मोड़ते हैं तो डायरैक्शन साड़ी बदल जाती है। शेप, गेंद ले लो रबड़ की, जोर लाओ शेप चेंज हो जूगी। क्रिकेट की गेंद ले लो, जोर लाओ नहीं चेंज होती, कोशिश की हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो सारी चीज़ें काहदे विच आ गई साडे कोले, ये एलैबोरेट फॉर्म आ गई काहदी फोर्स की। तो उम्मीद है सानूं फोर्स जी है वो समझ आ गई होनी। अच्छा, फोर्स वास्ते की एक नाल है कि की फिजिकल कंटैक्ट होना जरूरी है। जिवें मैं फोर्स इस पर लानी है तो मेरा हाथ इसको टच कर रहा है, ये तो फिजिकल कंटैक्ट कि हमेशा फोर्स लगाने वास्ते फिजिकल कंटैक्ट होना जरूरी है। तो आंसर है नहीं। उदाहरण के तौर पर आप मैगनेट नाल खेडे सारे, कि जेकर मैं मैगनेट के दो सेम पोल एक दूसरे के नेड़े लेके आवा बिना टच करे एक दूसरे को परा धक्कदे ने,
जे ऑपोजिट पोल लेके आवा तो फिर ये खिंच देंगे, ठीक है ना। तो इत्थे फिजिकल कंटैक्ट नहीं होया, दूरों ही फोर्स लगी। सिमिलरली चार्ज, सेम चार्ज रिपैल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज रिपैल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीनस फोर्स लगने वास्ते फिजिकल कंटैक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर साडे कोल जिहड़ा हैगा अगला टॉपिक आता है इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया की चीज है, ये भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी की। इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it opposes the change in its state। मतलब की हो गया कि जी बॉडी है वो अंदरूनी गुण है जिहदे करके वो अपने अंदर जी स्टेट चो हैगा बॉडी हैगी है उन्होंने चेंज होने का विरोध करती है। की मतलब है तुहाडे घर दे विच एक कुर्सी पई है, जेकर कोई बाहरों उस कुर्सी को जब तक हिलाउंदा नहीं, ठीक है, वो कुर्सी अपनी जगह कदे भी नहीं बदलूगी। वो कुर्सी अपनी जगह ते चाहे 100 साल है, धरती नहीं हिलदी, कोई भुचाल नहीं आया, कोई बड़ी नेरी तूफान नहीं आया, किसी ने चक के रखी नहीं, तो कुर्सी ने अपनी जगह ते ही रहना है, ठीक है। तो जदों कुर्सी को हिलाउना है तो फोर्स लानी पऊगी। फोर्स मतलब धक्का, तो ये मतलब ना धक्का करना पिया, ठीक है। धक्का कितना करते आपां, जिहड़ा साडी गल ना मनदा होवे अपने आप। तो मतलब कुर्सी अपने आप नहीं चाहती कि उसकी स्टेट चेंज होवे। जे स्टेट चेंज करनी है तो सानू की लानी पऊगी, फोर्स लानी पऊगी। तो जिहड़ी वो अंदरूनी उसकी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच it does not want to change its state by its own is known as inertia। Similarly जे कोई चीज चल रही है, ठीक है, वो अपने आप नहीं रुकूगी। हम गड्डी चल रही है, जे उन्होंने रोकना है तो ब्रेक अप्लाई करने पैंदे। जे ब्रेक लावांगे तो वो रुकूगी, विदाउट ब्रेक वो नहीं रुकनी। पर कई बच्चे बोलणगे जिथे सर गड्डी नूं तुसीं रेस छड्ड दो वो हौली 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 रुक जूगी थोड़ी देर बाद जाके। हाँ, ये आंसर सही है, वो रुक जूगी। पर की उत्थे कोई फोर्स सच्ची नहीं लग रही? उत्थे एक फोर्स लग रही है जिहदी आपां गल करांगे इसे ही यूनिट दे विच। दैट इज फ्रिक्शन, रगड़ जिहनूं बोलदे आ। 9वीं क्लास तुसीं पढ़िया फ्रिक्शन, रगड़, जो असीं नहीं लाई पर किसी होर ने लाई, किसी होर कारण करके लगी है। पर क्योंकि असी नहीं लाई, असी कहते हैं कि फोर्स लग नहीं रही। फोर्स लग रही है बट वो असी नहीं लगाई, इस करके असीं उहनूं इग्नोर कर देंगे। तो जेकर वो फ्रिक्शन ना होवे, एग्जाम्पल के तौर पर कि जेकर पुलाड़ दे विच आपां कहने कि एक अपनी धरती है वो लगातार घूमी जा रही है, ठीक है, ਜਾਂ पुलाड़ दे विच जेकर चीज़ असीं भगा के मारीए, सिट दीए रोड़ी, तो वो कदे रुकूगी नहीं। क्यों? जब क्यों नहीं, कद नहीं रुकती जब तक किसी चीज़ से टकरा ना जाए या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट अपने कोल खिंच ना लवे, क्योंकि उत्थे फ्रिक्शन नहीं है, उत्थे उन्हें लगातार चलते जाना। जेकर फ्रिक्शन आप एब्सेंट कर दिए तो इत्थे भी चीज़ां अपने आप ही चलणगियां, जे चलदी रहनी तो रुकणगियां नहीं जब तक उसनूं आपां असीं अपने वालों फोर्स नहीं लगा। समझ लगी मेरी गल? तो इनर्शिया इंटरनल प्रॉपर्टी है जिहदे करके वो अपोज कर दिया द चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। जैसे इतने बस चेंज अपोज द चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो जेकर कोई बॉडी रेस्ट च है तो रेस्ट च रहना चाहती है, जे मोशन च है स्ट्रेट लाइन मोशन च है। हुण गल समझो, एक दा आ मोशन हो गया,
एक आ मोशन हो गया, ये हैगा स्ट्रेट लाइन मोशन, ये हैगा सर्कुलर मोशन। इत्थे एक शब्द ला देना मैं यूनीफॉर्म। यूनीफॉर्म मतलब जिहदे विच बराबर समय च बराबर दूरी तय कर रही है बॉडी, ठीक है। इन्हां दोहां च एक बेसिक फर्क है कि ये तुसीं एक बार फोर्स लगा के छड़ दो बॉडी में, यूनीवर्स च आपां धरती की गल नहीं करते, यूनीवर्स जिथे फ्रिक्शन नहीं हैगी तो ये इक्को बारी फोर्स लगानी पऊगी, उस तो बाद लगानी नहीं पऊगी। इस दे विच की होगा, बॉडी स्ट्रेट लाइनस तो वो अपने मोशन करती रहूगी, पर जेकर असीं सर्कुलर मोशन कराना है तो सानू इहदे हरेक पॉइंट ते फोर्स लानी पऊगी, ताही डायरैक्शन चेंज होगी। पहले दस्सिया सी ना फोर्स की करती है, डायरैक्शन चेंज करती है। डायरैक्शन चेंज करने वास्ते फोर्स लगना जरूरी है, लाजमी है। विदाउट फोर्स लगाए डायरैक्शन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये लगातार डायरैक्शन चेंज हो रही है, मतलब लगातार फोर्स लग रही है। तो आप ये जी गल कह रहे हैं वो इस मोशन की गल कर रहे हैं, यूनीफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन यूनीफॉर्म मोशन, ठीक है। ये तो लगातार फोर्स लगे रही, इस गल ध्यान च रखिए। फिर साडे कोल आ जाते हैं क्वेश्चन आ जाता है जां साडे कोल जिहड़े मेन इस चैप्टर दे विच हैगे ने लॉज ऑफ मोशन, जिन्हों आपां कहने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन दा फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला नियम न्यूटन का, ये की कहता है? ये कहता अ बॉडी विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन until it is compelled by some external agency to do so। दोबारा फिर, according to Newton first law a body will continue लगातार in its state of rest, अपनी रेस्ट की स्टेट रहूगी, और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन करती रहूगी until उदों तक इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स, जब तक वो कोई बाहरों फोर्स नहीं लगाता। मतलब कि बॉडी अपने आप अपनी स्टेट नहीं बदल सकती, उसकी स्टेट बदलने लई बाहरों फोर्स लगानी पैंदी है। दिस इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आ हुणे जी उपर गल की अपने इनर्शिया, ये भी तो यही गल कहता सी कि अ बॉडी अपोज इन इट्स स्टेट चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब कि बॉडी अपनी स्टेट के चेंज होने का विरोध करती है। तो थोड़ा ये नहीं लग रहा कि दोनों गल्लां इक्को ही ने? ये कह रहे कि अपने आप चेंज नहीं कर सकती जो कोई बाहरों नहीं करता, बाहरों कोई फोर्स भी चेंज नहीं करती स्टेट। ये कहते हैं कि अपनी स्टेट चेंज होने का विरोध करती है, मतलब बाहरों करना चाहता तो विरोध करती है, पर जो अगला जोर वाला तो करे दूगा, ठीक है ना। कुर्सी है उन्होंने जोर लाना पैंदा चक्कण वास्ते, पर मेरा जोर ज़्यादा होंगे मैं चक के रख देना। जो कुर्सी बहुत भारी होगी जिवें सीमेंट के मेज ने, मैं कला नहीं चक सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों गल्लां इक्को ही ने, इस करके न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दें, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, ठीक है। हुण जिहड़ा इनर्शिया है तीन तरह का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये उपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिहड़े तुहानूं पेपर च पाए जाते हैं। हुण आपां कल्ले कल्ले की गल करते हैं। पहला आपां गल करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की है। ये जिवें क्वेश्चन पहला बन जाता है, why a carpet become dust free when we hit it with a stick?
एक कारपेट है जिहड़ा वो डस्ट फ्री हो जाता है जदों असीं उहनूं स्टिक नाल हिट करते हैं। होर की बन सकता है? वाई मैंगोज fall on earth when we shake its branches vigorously। हाँ जी, इस तरह के होर बहुत सारे बनते हैं। पहले का आंसर देखो, जो एक क्वेश्चन हो जाए बहुत ज़्यादा आता है, वाई वी fall backward when a horse start moving suddenly। उन्होंने आंसर सारे के सेम ही ने। यह जे कई क्वेश्चन होर बनते हैं, आप कला कला डिस्कस कर लेने। पहला ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ शुरुआत करते हैं कि एक घोड़े दे बंदा बैठा, घोड़ा अचानक चल पिया तो वो पिछे गिरता है। ये थोड़े नाल भी होया होगा, थोड़े मम्मी डैडी किसी नाल भी हो सकता है। ये घोड़े की थां ते आपां अपना आम जेकर वहीकल की गल करिए, मोटरसाइकिल या मोटर बाइक, ठीक है, स्कूटर भी हो सकता है, कार भी हो सकती है। जदों स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, घोड़ा उत्ते कोई बंदा बैठा हो तो अचानक वो चल पैन तो असीं हमेशा पिछे गिरते हैं। बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है। इस तरह क्यों होंदा है कहंदा? तो इन्हां क्वेश्चन नूं करन वास्ते एक गल याद रखियो, साडी बॉडी नूं असीं दो पार्ट च मन के चलना। एक साडी लोअर बॉडी, लत्तां वाला भाग, एक उस तो उपर वाला अपर बॉडी। नूं दो भागां च अपनी बॉडी वंड लैंदे। हुण जदों बंदा कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार से बैठा है, ठीक है, तो ओहदा लोअर पार्ट है जिहड़ा वो मोटरसाइकिल के संपर्क च है, या घोड़े के संपर्क च है, या कार की सीट के संपर्क च है, या बस की सीट के संपर्क च है, या स्कूटर की सीट के संपर्क च है। जदों वो कार, बस, स्कूटर, घोड़ा अचानक चल पिया, पहला दोने किस स्टेट च ने? दोने पहला हम रेस्ट च ने। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। इनिशियली मतलब शुरुआत, घोड़ा ते सवार, ठीक है, हॉर्स एंड मैन बोथ इनिशियली आर एट रेस्ट, या हॉर्स एंड स्कूटर बोथ इनिशियली आर एट रेस्ट, हॉर्स एंड बस, सॉरी, मैन एंड बस इनिशियली एट रेस्ट। व्हेन हॉर्स, कार, स्कूटर, बस सडनली मूव, देन lower part of the body move along with the horse, scooter, car, bus, क्योंकि नाल कंटैक्ट च है, टच कर रहा है, तो वो निचला भाग है जिहड़ा वो नाल तुर पिया। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी wants to remain in rest, wants to remain in rest due to inertia of rest। वो रेस्ट च ही रहना चाहता है, कादे करके? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कहता है? अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, कि जो बॉडी रेस्ट च है वो रेस्ट च ही रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन है अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, अनटिल इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो जो एक घोड़ा, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, बस अचानक चल पे तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव अलॉन्ग विद द कार, बस, मोटरसाइकिल, हॉर्स, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दैट्स वाई वी फील, असी मतलब उपरला पासा तो उत्थे ही खड़ गया, निचला पासा निकल गया। सोच के देखो, निचला पासा नीचों निकल जाए, उपरला पासा उत्थे तो सारा उपरला पासा दोनों पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा, उपरला पासा उत्थे है, निचला पासा नीचों निकल गया, अगे चला गया, ठीक है। तो यही सी आंसर। मैंगोज क्यों टुट के गिर जाते हैं जो आप टाणी हिला दी, या बेर क्यों टुट के गिर जाते हैं, पत्ते क्यों टुट जाते हैं टाणी हिलाने नाल? एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्म च आ सकता है। तो आंसर सब का एक ही है कि इनिशियली बोथ मैंगोज एंड ब्रांचेस आर एट रेस्ट
branches and the leaves are at rest, branches are and bare are at rest, but when we shake the branch vigorously, हालात हम तेजी नाल, then branch come into motion, branch motion च आ गई, but mangoes, leaves and bears wants to remain in rest due to inertia of rest। तो बिल्कुल इस तरीके नाल जिवें ये मैंगो लटक रहा है, तो पहला ये लग्या हुआ सी पर आ हिल गया, ठीक है, तो ये हिल गया, तो ये उत्थे ना चाहता है, तो ये उहदे नाल की हो जाऊगा, डिटैच हो जाऊगा, टुट जाऊगा, अलग हो जाऊगा, चाहे पत्ता चाहे मैंगो है चाहे बेर चाहे अमरूद है, कोई भी फल है, ठीक है। तो की होया, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट ब्रांच एंड मैंगो, बट व्हेन वी शेक द ब्रांचेस then branches come into motion, but mango wants to remain in rest due to inertia of rest, so that's why it detaches from the branch and fall on the earth। एक गल हमेशा याद रखियो, एक तो छोटी जी एक्टिविटी है, तुसी यूट्यूब ते देख सकते हो, एक गिलास है, एक हार्ड बोर्ड रखता, उसके ऊपर एक सिक्का रखता, 5 का सिक्का रख दो, 1 का रख दो, जे तुसी इस बोर्ड के ऊपर इस तरह ठोला मारो, फोर्स लाओ इस तरह, तो ये सिक्का की होगा कि इस बोर्ड के नाल ही सिक्का भग जूगा अगे, तो हुंदा की है, सिक्का नीचे गिर जाता है। जां तुसीं कैरम बोर्ड खेलिया, जो आप डीटी के उपर डीटी रखिया पईयां हुंदियां ने, स्ट्राइकर नाल आपां मारदे हां तेजी नाल, तो आ डीटी तो अगे चले जाती है, आ 2 इत्थे आ जांदियां ने, क्यों? बॉडी सिर्फ उही मूव करू जिते फोर्स लगी है, जे फोर्स लगी है ब्रांच ते तो ब्रांच मूव करूगी, मैंगो मूव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि फोर्स मैंगो ते नहीं लगी, ब्रांच से लगी है। इसलिए तुसी एक बुक दे विच कागज रख लो, बुक दे विच एक कागज रख लो अलग तो झटके नाल तुसी कागज खिंच लो, तो बुक नहीं तुहाडे नाल आंदी, क्योंकि फोर्स किहदे उपर लगी है, कागज से लगी है। पर जे यही प्रोसैस तुसी हौली करोगे फिर बुक नाल आऊगी, हुण तुसी कहोगे फिर की हो गई, हुण तो फोर्स कली कागज से लगी है, नहीं, इत्थे एक चीज़ काम करती है फ्रिक्शन, जो तुसी झटके नाल उहनूं करदे हो तो फ्रिक्शन फोर्सिस ने जिहड़ियां अचानक टुट जांदियां ने, जो तुसी खिੱਚਦੇ हो आराम नाल तो फोर्स इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी कि फ्रिक्शनल फोर्सिस नूं एकदम ओवरकम कर सकन, तो बुक नाल ही आ जाती है, क्योंकि कागज से बुक के विच फ्रिक्शन करके जुड़े हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता तुहानूं समझ आ गया। सिमिलरली ये डस्ट वाला कारपेट है, जिन्होंने आप छंड दें इस तरह, ਜਾਂ कई बार डंडे नाल झाड़ दें, सोटी नाल मिल जाइए झाड़ दें, तो वह डस्ट फ्री हो जाते हैं। होया की हुई, इनिशियली बोथ कारपेट एंड डस्ट आर इन रेस्ट, बट व्हेन वी हिट द कारपेट विद स्टिक देन कारपेट कम इन टू मोशन, बट डस्ट पार्टिकल वांट्स टू रिमेन इन द रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस करके वो की हो जाते हैं, कारपेट तो अलग हो गए, ठीक है। सिमिलरली ही काम आप करते होंगे जो कपड़े सुकने पाने, तो आप इस तरह छंड देंगे तेजी नाल, क्यों करते हैं इस तरह, तो जो पानी की बूंदा बाहर निकल जाए। की होया, इनिशियली बोथ वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द क्लोथ एंड क्लोथ आर इन रेस्ट, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स विगरसली ऑन द क्लोथ देन वाटर ड्रॉपलेट क्लोथ कम इनटू मोशन, but water droplet want to remain in the rest due to inertia of rest and they get separate from the cloth, ठीक है। और इस तरह की एग्जांपल बहुत ने, एक मिनट, हाँ जी, ये हो गया लगभग एग्जांपल। हुण आपां गल करते हैं जी सैकेंड की, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की कहते हैं, अ बॉडी इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन। हुण इहदे उपर बेस्ड क्वेश्चन की बनते हैं, वाई अ पर्सन fall forward when a horse suddenly stops। पहले तो उल्टा आ गया, दूसरा
why a person fall when he jump from a moving bus or train or in other speed question sorry why an athlete run certain distance before taking a long jump. हाँ जी तीन क्वेश्चन आंसर देखो वाई ए पर्सन फॉल फॉरवर्ड वैन ए हॉर्स सडनली स्टॉप फिर वही हॉर्स हो सकता है स्कूटर हो सकता है मोटरसाइकिल बस कार कुछ भी जा रही है अचानक ब्रेक बजे थोड़े नाल कदे बहुत बारी होया होगा तो असीं सारे अगे गिर जाते हैं कारण की होया पहला पिछले केस इनिशियली बोथ हैड इंटरेस्ट सीगे हॉर्स मैन स्कूटर मैन कार मैन बस मैन इनिशियली रेस्ट सी ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਥ ਮੈਨ ਐਂਡ ਹੌਰਸ ਔਰ ਕਾਰ ਬੱਸ ਸਕੂਟਰ ਆਰ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵੈਨ ਇਟ ਸਡਨਲੀ ਸਟਾਪ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਏ ਦੈਨ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਰੈਸਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਸ ਨਿਚਲਾ ਪਾਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਚਲਾ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि इनिशियली की है बस ट्रेन एंड वो जो सवार आदमी है वो काहदे ने मोशन च ने वैन ही जंप फ्रॉम द बस मूविंग बस और ट्रेन तो वो पैर की करते हैं टच करते हैं ऑन द ग्राउंड एंड कम इन टू रेस्ट इमीडिएटली जदों ही वो टच करते हैं ग्राउंड में वो रेस्ट च आ गए इमीडिएटली बट अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी हुण इत्थे की करना आप अपर पोर्शन की देखना है हुण पैरों तो उपर सारी बॉडी अपर है क्यों क्योंकि टच करने वाली चीज़ सिर्फ कड़ी है वो पैर ने जदों आप बैठे होंगे तो बॉडी कितों टच करती है अपने लिम्स तो जोड़े लोअर लिम्स ने उतों टच कर रही होंगी अपनी ठीक है तो उदों मैंने कहा चलो दो भाग च वंड लो एक लत्तां तो उपर वाला पासा एक लत्तां तो नीचे वाला हुण जदों चलदी बस जंप कर रहे हैं तो टच किहड़ी चीज़ करती है जमीन नूं पैर करते हैं तो पैर जोड़े टच करते हैं ग्राउंड में एंड कम इन द रेस्ट इमीडिएटली अचानक इकोदम रुक गए बट अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी वांट्स टू रिमेन इन मोशन वो मोशन च रहना चाहता है तो वह अगे नूं गिरता है तो अगे कोई चीज़ ना हो तो मूँह के भार धरती उपर नीचे डिग जाता सट लग जाती है तो जोड़े रोज़ का काम करते हैं चीज़ा जिन्होंने एक्सपर्ट होंगे की करते होंगे वो कदे भी दोनों पैर धरती से नहीं लगते जो उतरते हैं वो एक पैर धरती से लाते हैं एक पैर ठीक है तो दूजा पैर वो अगे रख लेते हैं मतलब जो उतरते हैं तो नाल नाल चलते हैं कुछ कदम नाल नाल भजते हैं या तुरते हैं चलती हुई बस या ट्रेन के तो वो नहीं गिरते क्योंकि वो अचानक एकदम ही मोशन तो काहदे च नहीं आए रेस्ट च नहीं आए ठीक है फिर आ एथलीट जोड़ा है एन एथलीट वो जो लॉन्ग जंप मारता है तो पहला भज के आता दूरों क्यों भज के आता है क्योंकि वेलोसिटी एक्वायर बाय रनिंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इज एडेड इन हिज जंप
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਮਾरूगा ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, डिस्टेंस है जोड़ा वो बढ़ जूगा। ठीक है, इस करके की करता हो ये क्यों होया, इनर्शिया ऑफ मोशन करके, क्योंकि जो भज रहा सी जो जंप मारता तो वह भजन वाली स्पीड भी वो ऐड हो गई वो उड़न के समय जिन्ना चलो हवा के जिहदे करके वो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकता। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाले। इस तरह का होर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, अपना दिमाग लगाना है। हुण रह गया अपने को तीजा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हुण इहदे नाल जुड़े हुए क्वेश्चन किवें ने, जो मीह पिया हुंदा, जिवें अजकल मीह का मौसम है, मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार जे इस तरह घूम रहे हैं तो पिछे वो जिहड़ा बंदा पिछे आ रहा हुंदा है उहदे तो उहदे उपर चिक्कड़ पा दिंदे ने ਜਾਂ पानी ਦੀਆਂ बूंदा। ठीक है, इस तरह घूम रहा है। ਜਾਂ यही सेम चीज़ आप देखिए जो आप चाकू तिखे कराने, कैंचियां तिखे कराने तो वो जो स्पार्क निकलते हैं वो इस तरह टेढ़े तिरछे जाते होंगे। ठीक है, मीह पैंदा हुंदा कई बार तो आप छतरी नहीं होंगी, छतरी लेके भी भिज जाने। ठीक है, तो ये क्यों होंदा है, ये सारे का कारण की है। देखो ये टायर घूम रहा है इस तरह, जदों ये टायर ने इत्थे पानी पिया सी तो पानी नूं नाल चक लिया, टायर ने पानी नूं नाल चक लिया, कुछ दूरी तक तो टायर दे नाल पानी घूमिया, फिर उस तो बाद उन्हें की है पानी छड्डता, तो पानी जो छड्डिया तो उसकी डायरेक्शन किहड़ी होगी, जिहड़ी डायरेक्शन चो जिथे जाके छड्डिया इत्थे जाके छड्डिया तो इस डायरेक्शन से इत्थे छड्ड दूगा। तो मतलब की है कि अ बॉडी इज मूविंग इन ए डायरेक्शन वांट्स टू रिमेन इन दैट डायरेक्शन। यदि एक एग्जाम्पल होर देखी तुसीं, अब फिल्मां दे विच आम देखते हैं कि कार भजाई जा रहा हीरो, उन्हें अचानक कार मोड़ती तो सारे जने इस तरह टेढ़े हो जाते हैं। जे कार इधर नूं मुड़ीए तो आप इधर नूं टेढ़े होवांगे, जे कार इधर नूं मुड़ीए तो आप इधर नूं टेढ़े होवांगे, जब बस अचानक मुड़ गई तो आप टेढ़े हो जाने, एक साइड में टेढ़े, उल्ट साइड से टेढ़े होने। ये क्यों होंदा है, ये इस करके होंदा है क्योंकि जो बस के बंदा सवार बैठा जा रहा है, ठीक है ना, वो सीधा जा रहा है पर बस मुड़ गई इधर नूं, बंदा किधर नूं जाना चाहता है, सीधे ही। बस अचानक मुड़ गई तो वो उस डायरेक्शन से जाना चाहता है जिस डायरेक्शन से जा रहा सी, बस मुड़ गई तो लोअर पार्ट का मुड़ गया, अपर पार्ट सेम डायरेक्शन से रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस करके की है वो ओपोजिट साइड के उपर झुकता है, गिरता है। ठीक है, इत्थे भी हुई है कि वाटर के जो पानी है जोड़ा वो मूव करता है अलॉन्ग द व्हील ऑफ द कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर, वैन इट लीव द टायर ऑफ द मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, इट कंटिन्यू मूव इन दैट डायरेक्शन एट विच पॉइंट इट इज लीव्ड बाय द टायर। उस डायरेक्शन से वो मूव करता है कंटिन्यूसली जिस डायरेक्शन से उन्होंने छड्डिया है टायर ने, जिथों छड्डिया है। ठीक है, यही काम जो आप चाकू तिखे कराने उदों होंदा है, चाकू टेढ़ा लग्या होंदा है, जिथों पतंगे पैदा होए थोड़ा जिहा घूमे, घूमन तो बाद जिथों वो निकले, क्योंकि गोल मैं दस्सिया सी गोल जो चीज़ घूमती है तो वह अपने आप नहीं कदे घूमती, वो हरेक पॉइंट से वो गोल घुमाने वास्ते की लग रहा है, फोर्स लग रही है। तो जेकर एक पॉइंट से इत्थे है, इन्हूं इत्थे छड्डांगे, जे मान लो इधर नूं घूम रही है, वो ये ऐ घूम रही है, इत्थे छड्डता तो ऐ जाओ, जे इत्थे छड्डता तो टेंजेंट बना लो, टेंजेंट उस पॉइंट से स्पर्श रेखा, इस तरह जिस पॉइंट से छड्डोगे उत्थों उन्हें सीधा हो जाना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गल क्लीयर होगी सारी। तो ये सीगियां इनर्शिया के 3 टाइप ते उन्हां दे एग्जांपल जिहदे उपर बेस की आंदे ने क्वेश्चन साडे कोले आउंदे ने। ठीक है, तो अज का टॉपिक जिहड़ा हैगा वो इत्थे तक ही सीगा, ते इहदे विच एक टॉपिक रह गया साडे कोले,
मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम हाँ जी की होंगे जी डेफिनेशन है ये होंगे इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी एंड कैपिटल एम नाल लिखते हैं इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट गुणा ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है मास में आप छोटे एम नाल लिखते हैं वेलोसिटी में आप वी नाल यानी कि एम इज इक्वल टू सॉरी साइन गलत पाता ਇਹਦਾ साइन है P इट इज इक्वल टू एम वी। और मास जिहड़ा हैगा स्केलर क्वांटिटी है ਇਹਦੀ कोई डायरेक्शन नहीं होंगी पर वेलोसिटी वैक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर गुना वैक्टर आंसर आऊगा वैक्टर। तो मोमेंटम है जिहड़ा इट इज आल्सो अ वैक्टर क्वांटिटी। इत्थे सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन ही है एप्लीकेशन है बाद आनी है अपने वैक्टर क्वांटिटी हो गया। यूनिट की होगी जी मास की होंगी है किलोग्राम वेलोसिटी की होंगी है मीटर पर सैकेंड तो यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। डायमेंशनल फार्मूला की होगा किलोग्राम का एम मीटर का एल टाइम का टी माइनस वन ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है एक्चुअल जो मोमेंटम हुंदा की है जो आप गल करिए तो मोमेंटम हुंदा की है ये सानू दसदा की है कहता मास ऑफ द बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द डिटरमिन इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन इट्स मोशन। एक्चुअल सानू ये दसदा है कि मोशन की मात्रा है कितनी है कि किसी बॉडी च कितना मोशन है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ मोशन की मात्रा होंगी या फोर्स का इफेक्ट होंगे है। हम देखो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता मोशन पर नहीं करता मोशन वास्ते फोर्स चाहिए बिना फोर्स तो मोशन नहीं होंगे है। ठीक है यूनीफॉर्म मोशन होंगे वो आप बात करें किमें होंगे तो एम इंटू वी तो जो मोशन है किसी बॉडी का दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है एम ते वी ते। तो मोमेंटम भी वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है मास ते वेलोसिटी। जे किसी बॉडी का मास बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाऊगा P डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू M है सीधा। तो जे वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो भी वह की हो जाएगा मोमेंटम बढ़ जाऊगा। ठीक है एक छोटी जी गोली है बंदे ने बजती है बुलेट बुलेट का साइज बहुत छोटा जहा होंगे तो जो बजती है तो वो डैथ हो जाती है व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब आप कहते हैं बहुत ज़्यादा इंजरी होती है मेजर इंजरी बट उस साइड एक रोड़ा जेकर मारीए आप तो हो सकता है इंजरी ना हो वेरी माइनर इंजरी। ये फर्क की है दोनों वेलोसिटी यदि वेलोसिटी बहुत थोड़ी होंगी है पर यदि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होंगी है। ठीक है तो जो उन्नी वेलोसिटी लगती है तो साढ़े बहुत ज़्यादा इंजरी होंगी है पर रोड़ी जब मारते हैं वो स्पीड ये मुकाबले बहुत घट होंगी है जिस करके बहुत घट इंजरी होती है। हम उल्टा कर लो जेकर मैं जिनी स्पीड नाल रोड़ी मारी है उन्नी स्पीड नाल ही एक बड़ी इट मारा या पत्थर किसी शीशे के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर तो फिर मेजर इंजरी होगी। की हो गया हम मास बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ां ही डिस्क्राइब करदियां ने मोशन के इफेक्ट नूं कि उस मोशन का कितना इफेक्ट है या फोर्स का कितना इफेक्ट है। ठीक है तो इस चीज़ का अगे आप यूज ने मोमेंटम के वो आप अगे जो है नैक्सट जो टॉपिक आएंगे वो पढ़ांगे। ठीक है तो अज का जो साडा टॉपिक सी वो इत्थे बाइंड अप हो जाता पूरा हो जाता। तो तुसीं इहनूं ध्यान नाल देख लो वीडियो नूं दोबारा देख लो जेकर कुछ समझ नहीं आता है तो जेकर फिर भी समझ नहीं आता तो मैनूं पुछ लो। थैंक यू।